क्या बंगाल में शपथ ग्रहण होते ही चुनाव कैंसिल होने की नौबत आ गई है। एक तरफ बंगाल हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिब्बल ने चुनावी धांधली के सबूतों को पेश किया है, तो हड़कंप मच गया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट भी ज्ञानेश कुमार पर जबरदस्त भड़का है और कैसे मोदी सरकार की लंका लगाई है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, पहले तो बंगाल में एसआईआर करने वाले जज ने इस्तीफा दिया और अब सिब्बल ने जैसे पोल पट्टी खोल दी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार का क्या होगा क्या? जिस तरीके से बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट भड़का है, ऐसे हालातों में सिर्फ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी नहीं जाने वाली है, बल्कि ज्ञानेश कुमार के जेल जाने की नौबत आ गई है। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सबूतों के आगे बंगाल चुनाव के नतीजे फंस गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत जज के इस्तीफे से करते हैं। जज साहब का एक तरफ इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग कैसे बंगाल में बुरी तरीके से फंस गया है, खबर देखिए। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से बंगाल में एसआईआर करवाने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस CS शिवज्ञानम ने अपने पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ बंगाल चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर करवाने वाले जज जो कि अध्यक्ष थे ट्रिब्यूनल के, उन्होंने आखिर क्यों इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से ये इस्तीफा हुआ है। फिलहाल ये व्यक्तिगत कारण है या फिर कि धनकर की तरह इसमें भी कोई थ्योरी है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने बड़े दावे किए हैं। आपको बता दें शिवानी कि अब जज साहब के ये अंतर आत्मा की आवाज है या फिर कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद एसआईआर के खेल से खुद को बाहर करना चाहते हैं, इसको लेकर उनके इस्तीफे के बाद बड़ा खुलासा हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ये जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं शिवज्ञानम, इन्होंने चुनाव आयोग से ज्यादा बंगाल चुनावों में एसआईआर की अर्जियों को निपटाया है। मतलब पूरा चुनाव आयोग जो काम नहीं कर पाया है, वो कैसे एक जज ने कर दिया है, इसके लिए आप जनसत्ता की खबर देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल छोड़ने वाले जज ने चुनाव आयोग से ज्यादा मतदाताओं को दी राहत। इसमें आगे लिखा हुआ है कि पूर्व चीफ जस्टिस की तरफ से एक ट्रिब्यूनल ने अकेले 1717 अर्जियों को निपटाया, वहीं पूरे चुनाव आयोग ने मिलकर 1607 लोगों को वोटर लिस्ट में दोबारा से शामिल किया है। इसमें लिखा हुआ है कि 27 लाख से ज्यादा अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन फिर भी अधूरी वोटर लिस्ट पर बंगाल का चुनाव संपन्न हो गया। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों जज ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें शिवानी, 27 लाख अर्जियां आई निकलकर, जिसमें उनके नाम काटे गए। लोगों ने कहा कि हम जिंदा हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने 99% से ज्यादा अर्जियों को पेंडिंग रखा और सिर्फ 136 वोटर्स को शामिल करके वोटिंग करवा दी है। फिलहाल जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद से इन 27 लाख वोटर्स का कितना अहम रोल है, इसके लिए आप खबर देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए आप इसमें लिखा हुआ है कि 32 लाख टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जीत और हार का अंतर है। इसमें एसआईआर के जरिए हर एक सीट पर 30,000 से ज्यादा वोट्स काटे गए हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि हार जीत के अंतर से हर सीट पर ज्यादा वोट कटे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 176 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट काटे गए हैं